नमस्कार। नमस्कार। तदंत प्रक्रिया के द्वितीय पाठ में तदुत्तरवर्ती सूत्रों का हम अध्ययन करते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको कित प्रत्यय का परिचय कराया था और यहाँ पर भी हम सारी जो व्याकरण की प्रक्रिया है उत्सर्गापवाद भाव में निबद्ध है। देखते हैं किस किस प्रकार से कौन सा प्रत्यय किसको बांधता है और किस प्रकार की उसकी व्यवस्था है, उसका हम दिग्दर्शन प्राप्त करते हैं। यहाँ एक सूत्र है आपका, जैसे सा प्रकरण का हम प्रकरण चल रहा था, उसी प्रकरण में ददाति दधातिर विभाषा, अर्थात इन धातुओं से विकल्प से सा प्रत्यय का विधान आपका होता है। एक प्रयोग की सिद्धि देखते हैं, दा धातु है और ददाति ऐसा उसका विग्रह है। इसका अभिप्राय है कर्ता अर्थ में इस प्रत्यय की प्रतीति है। तो हम पहले सा प्रत्यय करेंगे, क्योंकि कर्तर्थक सा प्रत्यय है तो उसको हम सार्वधातुक मान करके, तिंगसित सार्वधातुकम से वो सार्वधातुक भी है, अतः उसको पड़े रहने पर कर्तव्य शब्द से हम सप प्रत्यय का विधान कर देंगे। ये धातु ज्योत्यादि की है, इसलिए सुलु का सबको सुलु का विधान कर देंगे। ये सप विधान का अपना एक अपूर्व फल मिल रहा है और फिर उसको द्वुत्व कर देंगे। तो दा दा और जो सा प्रत्यय का अवशिष्ट अकार है वो आ बचेगा, पूर्व को ह्रस्व करेंगे और अकार का लोप कर देंगे तो दधा इस प्रकार का प्रयोग बनेगा। धा सा धा था तो धा धा और अभ्यास चर्च करके दधा इस प्रकार का प्रयोग हम संपन्न कर लेंगे। पुनः जो प्रक्रिया है ज्वलित कसंतेभ्यो णः, इनसे क्या है कि अणा प्रत्यय का विधान आपका होता है। ज्वल ज्वाला दहन अर्थ में, दीप्ति अर्थ में इसका धातु का प्रयोग है। अण्णा प्रत्यय करेंगे, क्योंकि अणा अणित है तो इसलिए उपधा को वृद्धि का विधान कर देंगे। तो अतुबधाया सूत्र है जिसका हम तिगंत प्रकरण में संभवतः अध्ययन किए होंगे, तो ज्वाला ऐसा प्रयोग बन जाएगा। परंतु विभाषा का अधिकार आता है जिस अवस्था में हम अणा प्रत्यय का विधान न करके सा इत्यादि का विधान कर देंगे तो ज्वला इस प्रकार का विधान कर देंगे। और चाला क्या है कि अणा प्रत्यय में किरणित है तो वृद्धि का विधान हो जाएगा, चाला बनेगा। और पक्ष में जब अणा प्रत्यय का विधान नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो प्रकरण प्राप्त प्रत्यय सा प्रत्यय है उससे चला इस प्रकार का प्रयोग बनेगा। कुछ आगे हम देखते हैं कि कुछ निपातन या अर्थव्यवस्था में शब्दों की अनुपूर्वी उपनिबद्ध की गई है, उसका नियामन किया गया है। यहाँ एक प्रयोग है विभाषा ग्रह, जलचरे ग्रह। ग्रह जो ज्योतिष है अर्थात नक्षत्र का जहाँ बोध रहेगा तो वहाँ ग्रह ऐसा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर अण्णा प्रत्यय का विधान ना होकर के ग्रह ऐसा प्रयोग बनता है। और जब जलचर की प्रतीति करेगी, जीव की, जीव जंतु जो मगरमच्छ है उसके अर्थ का बोध कराएंगे तो यहाँ पर अण्णा प्रत्यय करेंगे तो ग्राहा इस प्रकार का प्रयोग बन जाएगा। गेहे कह ये है, गृह्णात धान्यादिकम गृहम ऐसा प्रयोग है। इसको दोनों प्रकार से प्रयोग किया गया है। गृह शब्द आपका पुल्लिंग भी उपलब्ध होता है और नपुंसक लिंग भी उपलब्ध होता है। काकवंतो देवदत्तस्य गृहाः ऐसा भाष्यकार का प्रयोग है और यहाँ पर गृह्णात धान्यादिकमिति गृहम ऐसी व्युत्पत्ति की गई है। इस कारण से इसको हम ऐसा व्यवस्था बनाते हैं। ग्रह है और उससे हम का प्रत्यय करेंगे, का प्रत्यय का अभिप्राय हो जाएगा कि शमशान हो जाएगा। कित के बाद शमशान गृहिज्या करके शमशान कर देंगे तो गृह ऐसा प्रयोग बन जाएगा। तो गृहम नपुंसक लिंग में ऐसा प्रयोग बन जाएगा। और दारा को भी गृहा ऐसा प्रयोग किया गया है। कहने का अभिप्राय ये है कि यहाँ लक्षणा है, क्योंकि गृह स्वामिनी मान करके या तत्व प्रभाव को अधिकता स्वीकार करते हुए, अधिक स्वीकार करते हुए हम गृहा दारा तास्थ्यात, घर में विद्यमान रहने से, अधिक उसकी अधिष्ठात्र देवता होने से हम उसको गृहा माने पत्नी अर्थ में, दारा अर्थ में गृह शब्द का भी हम प्रयोग करते हैं। पुनः विचार करते हैं कि शिल्पिन सुन ये आपका सूत्र है। शिल्प का क्रिया कौशलम नाम शिल्प, अर्थात शिल्पम जो किसी भी क्रिया में कुशलता है उसी का अभिप्राय क्या है, हम शिल्प पद से उसे कहते हैं। और जहाँ उसकी प्रतीति हो तो वहाँ से सुन प्रत्यय का विधान करते हैं। यहाँ हमने एक वार्तिक का नियमन किया, नितगंजिभ्य एव, अर्थात जो ये आपका शिल्पिन सुन है, ये क्रिया कौशल में सुन प्रत्यय का विधान करने वाला है। इनमें दो धातु
नित धातु से और लंज धातु से ही उसका हमने विधान किया। नर्तकः ऐसा प्रयोग करेंगे। जो सुन है सिद्ध गौरादिभ्यस्य का, यहाँ खित सिद्ध कर्ण का जो एक लाभ दिया, तो सिद्ध गौरादिभ्यस्य की प्रवृत्ति करा करके नर्तकी में गीस प्रत्यय का विधान कराना इस सिद्ध कर्ण का अपना एक फल है। इसके बाद देखते हैं कि गस थकन ऐसा प्रयोग है। कितना गायतिस थकन गाथकः ऐसा प्रयोग बनता है, और ये शिल्प की प्रतीति होनी चाहिए और कर्ता अर्थ में प्रत्यय होता है। गाथका, अत्यंत कुशल गान करने वाले व्यक्ति को हम गाथका की संज्ञा से उपनिबद्ध करते हैं, ये भी हमें एक विचार करना चाहिए। तो पुनः नुट प्रत्यय का विधान करते हैं। तो गायना, गायन का अभिप्राय बहुत से लोग समझते हैं कि गायन क्रिया विशेष है, लेकिन नुट प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है। तो एक गायना माने गायन कर्ता, जो गायने वाला है उसको हम कर्ता अर्थ में प्रत्यय का विधान करते हैं। तो जो गायक की प्रतीति लोक में होती है, वहाँ यहाँ पर गायना की प्रतीति आपकी हो जाती है। ये विचार ध्यान देना है, क्योंकि न्युट किया है तो टित का फल है, टिदंत अदंत मिल जाएगा। इस कारण से यहाँ पर टिड्ढाने सूत्र से गिप प्रत्यय का विधान भी करेंगे तो ये गायनी ऐसा प्रयोग मिलेगा। इसे का हमने टित्वात, टित कर्ण का फल है टिड्ढाने की प्रवृत्ति, इसलिए गिप प्रत्यय की प्रवृत्ति मानी जाएगी। और दूसरा बनाते हैं कि हस्य व्रीहि कलयो हो, अर्थात ओहाक त्यागे, इस धातु से भी हम प्रत्यय का विधान करते हैं, लेकिन अर्थ हो व्रीहि हो और कली अर्थ की काल की प्रतीति आपकी हो। व्रीहि कालयो हो, काल की प्रतीति आपको होनी चाहिए। जहात उदकम हायनो व्रीहि, जो व्रीहि है अर्थात धान्य संपदा है, वो जो उदक का धीमे धीमे परित्याग कर देती है। जैसे पूर्व हरित भाव होता है, हरित भाव का मतलब ही है कि वहाँ पर जल संचार है, लेकिन धीमे धीमे हरित भाव को छोड़ते हुए पीत वर्ण में आते हुए पक्वावस्था में जब व्रीहि संपन्न होती है तो उसको जहायती उदकम हायनोवा। तो व्रीहि तो दो चीज़ें हैं, हायनम वर्षा, वर्षम, तो वर्ष भी परित्याग करता है और व्रीहि भी परित्याग करती है, इसलिए यहाँ पर हायन इस प्रकार का प्रयोग बनेगा। अर्थात ओहाक त्यागे और नुट प्रत्यय का विधान किया, यू के स्थान पर अन कर देंगे, हायनो व्रीहि, और वर्ष का भी इसका काल का जब बोधक हो जाएगा, जहाति भावान पदार्थान, क्योंकि जितने भी मूर्तिमत पदार्थ हैं उनके उपचय और अपचय का एक हेतु है। इस हेतु का नाम क्या है? काल है। भास्कर स्वयं इसकी विवक्षा करते हैं, इसकी विवेचना करते हैं कि मूर्ति नाम उपचया अपचयाश्च लक्षन्ते स काला, वो काल कहलाता है। जितने भी भाव पदार्थ हैं, सद्भाव विकार हैं, उसका मूल हेतु काल है। इसलिए यहाँ पर भी हायनो वर्षम, पंचहायना, षढ़हायना, इस प्रकार के प्रयोग मिलते हैं, उसी का परिणाम आपको दिखाई पड़ता है। और दूसरी बात, प्रसिल्वः समविव्याहारे गुण, समविव्याहार का अभिप्राय है कि जहाँ अतिशय सघनता की प्रतीति हो, सघन भाव की प्रतीति हो, वहाँ पर भी हम समविव्याहार कहते हैं, वहाँ बुन प्रत्यय का विधान आपका होता है। तो प्रु धातु है, तो जहाँ अत्यंत प्रवव का, अत्यंत घन करने वाला, तो प्रवक, तो प्रु धातु से यहाँ पर बुन प्रत्यय, बुन में बु के स्थान पर अक, गुण अवादेश, प्रवक कहलाएंगे। श्री से सरक कहलाएंगे, क्योंकि गति अर्थ में आपका होता है। और लोई छेदने, जहाँ लवन करते हैं तो उस लवन छेदने अर्थ में भी लवक इस प्रकार की प्रयोग प्रतीति आपकी होती है। तो यहाँ पर भी जो अत्यंत घना काटे उसको हम लवक बोलते हैं, क्योंकि यहाँ तीनों अर्थ में, प्रवक अर्थ में, सरक अर्थ में, लवक शब्द में भी समविव्याहार की प्रतीति हमें करानी चाहिए। ये भी हमको एक विशेष व्यवस्था देखनी है। पुनः देखते हैं कि ये प्रत्यय हमें क्या है कि आशीर्वाद अर्थ में भी प्रतीति का विषय बनता है। जीव प्राण धारणे ये धातु है, और इस धातु से हम प्रत्यय का विधान कर देंगे तो बुन प्रत्यय जीव का, तो इसकी विग्रह वाक्य है जीवतात, क्योंकि आशीष प्रतीति आपकी, आशीर्वाद अर्थ में इसकी प्रतीति आपकी होनी चाहिए। नंदतात, तो यहाँ भी आशीष लिंग का प्रयोग किया गया है अर्थ का उपक्रम दिखाने के लिए, तो नंदतात ऐसी प्रतीति बनाई गई है। पुनः हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध सूत्र है आपका कर्मण्यन। विग्रह हमने जो कुंभम करोति सा विग्रह दिखाया है, ये केवल एक अर्थ का निदर्शन मात्र है, इसका विग्रह नहीं है, क्योंकि ये समास आपका उपपद समास कहलाता है और नित्य समास कहलाता है। इस कारण से इसको हमने एक केवल दिग्दर्शन मात्र दिखाया है,
यहाँ लौकिक विग्रह वाक्य आपका नहीं होता है। तो इस तरह से कुंभ गस क्री अण इतना ही विग्रह होता है, क्योंकि कर्तुकर्मणों कृति का नियम लगेगा, कर्म है यहाँ पर, और अण प्रत्यय कृत प्रत्यय है, तो कृत प्रत्यय के योग में कर्तुकर्मणों कृति से यहाँ षष्ठी का विधान हमें हो जाएगा। तो ये ऐसा आप विग्रह कर सकते हैं। कुंभम करोति एक केवल मात्र अर्थ का एक वाही प्रदर्शन है, एक कथमपि इसका विग्रह आदि नहीं कहा जा सकता है, ये भी ध्यान देना आप लोग। तो कुंभम करोति कुंभ गस क्री अण समास करके और फिर वही जो वृद्धि कर देना, आर कर देना, शुभ का लुप कर देना, कुंभ का रहा, ऐसा प्रयोग होता है। इसके अपवाद सूत्र है, कर्मण्यन आपका सामान्य सूत्र है और इसके पश्चात इसका हम अपवाद सूत्र है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको संकेत किया था कि व्याकरण की समग्र प्रक्रिया उत्सर्ग अपवाद भाव से निबद्ध है। तो जैसे कि कर्मण्यन, अब उसमें हमने स्पष्ट विशेष सूत्र दिया कि धातु कर्मण्यनि सामान्य है और धातु मात्र का अधिकार है। वहाँ पर कोई भी धातु हो, कोई भी कर्म बोधक प्रत्यय हो, कोई भी बचा हो, उससे उसका विधान हो जाता है। परंतु यहाँ हमने विशेष व्यवस्था बनाई, धातु आपकी आदंत हो और उपसर्ग पूर्व पद में न हो, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो जो उपसर्ग पूर्व पद में नहीं रहेगा, धातु आदंत रहेगी, कारांत रहेगी, तो उससे हम का प्रत्यय का विधान करेंगे, अण प्रत्यय का विधान हम नहीं करेंगे। तो गोदाया प्रयोग बनता, हमें ऐसा व्यवस्था न करके गाम ददाति गोदाह, तो गो पूर्वक दा धातु से का प्रत्यय अनुबंध लोप, आजादी कित के पड़े रहने पर आकार का लोप, गोदाह ऐसा बनता है। पाशनिभ्याम पाशनात्यायते पाशनित्वम ऐसा प्रयोग बनता है। उसी प्रकार से सुबंत पूर्व पद हो तो स्था धातु से भी का प्रत्यय का हम विधान करते हैं। द्वाभ्याम पिबती, तो दुपा ये दुप है, तो इससे हाथी का, हस्ती विशेष का ये हाथी का बोधक होता है। द्वाभ्याम उसकी जो शुंड है उसको हम उसके कारण को द्वाभ्याम पिबती ये व्युत्पत्ति के द्वारा वहाँ घट अर्थ का संगठन करते हैं, तो दीपा ऐसा प्रयोग बनता है। समम तिष्ठति ति समस्था ऐसा प्रयोग बनता है। तो मैं इस सारी प्रक्रिया में इस निष्कर्ष तक पहुँचता हूँ कि जो आपके क्या था, नंदगृह पचादिभ्यो युन्नचः के क्षेत्र से चला था, उन क्षेत्र प्रत्ययों में जो सामान्य प्रत्यय थे आपके कर्तार्थ में, कर्तार्थ से हमने अर्थ का भी विचार दिखाया, फिर अलग अलग प्रतीति बनाई, आशीर्वाद अर्थ में प्रत्यय का विधान किया, कर्म के पूर्व पद में रहने पर, क्योंकि पूर्व में केवल धातु मात्र से थे, अब यहाँ सुबंत पूर्व पद में उत्तर खंड में धातु है, तो यहाँ भी प्रत्यय का विधान किया है। तो मुझे विश्वास है कि इस प्रक्रिया में आपको अध्ययन से जो सामान्य प्रक्रिया है उसके ज्ञान के लिए बहुत ही सहयोग मिलेगा। और इस पाठ पर इतना ही पढ़ते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।